सतनाम आदेश गुरु का। जय शिव गोरखाधीश। साथियों, आज हम आप लोगों को प्रारब्ध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रारब्ध क्या है? साथियों, प्रारब्ध हमारे पूर्व में किए हुए कर्म या हमारे द्वारा बनाया हुआ कारण ही सामने आता है, फलित होता है। आप कहो कि हमने कारण वो काम तो बहुत पहले किया, लेकिन अब क्यों फलित होता है, हमारे सामने अब क्यों आता है? वह कार्य आपका अच्छा हो या बुरा कार्य हो, उसी रूप में आपके सामने फलित होता है। तो हम पूर्व के किए हुए कर्म के बारे में आप समझ लें कि वह हम पुनर्जन्म यानी पूर्व जन्म की, पिछले जन्मों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सारी सृष्टि, जो भी हमें इस सृष्टि में दिखाई देता है, चाहे वनस्पति जगत हो, प्राणी जगत हो या कोई भी वस्तु पदार्थ हो, सभी एक प्रकृति का नियम है, काल चक्र, यानी समय के चक्र में बंधी हुई हैं। उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। तो हमारा किया हुआ कार्य प्रकृति का नियम है कि हम जिस बीज को रोपेंगे, जिस बीज को रोपेंगे वही हमको प्राप्त होता है। जिस बीज को बोएंगे वही हमें मिलता है, वही फलित होता है। तो इसमें अवधि, कोई तो फसल हमारी 3 महीने में पक जाती है, कोई 4 महीने में पकती है, कोई 6 महीने में पकती है और कोई साल भर ले लेती है पूर्ण होने में, फलित होने में। इसी प्रकार साथियों, हमारा किया हुआ हर कार्य समय चक्र के हिसाब से फलित होता है, काल चक्र के हिसाब से फलित होता है, हमारे सामने आता है। वह कार्य हमारा किया हुआ हमारा पक्ष में आए या हमारे सकारात्मक हो या हमारे लिए नकारात्मक हो। अच्छे काम किए हैं तो हमारे सामने उसका अच्छा फल आएगा। अगर कुछ गलत कार्य किए हैं तो उसका फल हमारे साथ गलत ही आएगा। तो ये हमारी प्रकृति का नियम है कि जिस प्रकार से बंदूक से गोली छूट जाए तो क्या उसे आप बीच में रोक सकते हैं? नहीं, वह अपने लक्ष्य पे जाएगी, क्योंकि कारण तो आपने तैयार कर दिया, यानी ट्रिगर दबा दिया है, तो कार्य तो होना है। इसी प्रकार से हमारे हर किया हुआ कार्य अपनी अवधि पर फलित होता है, अच्छा हो या बुरा। जब वह कार्य फलित होता है हमारे द्वारा किए हुए कारण का, तो फिर गलत होता है तो कहते हैं कि देखो ये भगवान हमारे साथ क्या कर रहा है, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। ठीक है, अच्छा होता है तो भी भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया, भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा कर रहा है, भगवान की बहुत कृपा है। ठीक है, तो वह जो है सारा कर्म का अच्छा या बुरा तो करने वाला भगवान,
ठीक है, अपने को भूल जाते हैं कि ये सारे कर्म हमने स्वयं किए। क्योंकि भगवान तो कहने नहीं आएगा कि अच्छा या बुरा, कुछ भी कहते रहो भगवान के लिए, वो आपके सामने कहने नहीं आएगा। तो सारे कर्म करने वाले आप हैं, आपके पास साधन है कर्म करने के लिए, हाथ और पैर हैं, दिमाग है आपके पास, ठीक है, जो इस बॉडी के अंदर ही संभव है। चलो छोड़ो, हम प्रारब्ध की बात करते हैं। तो प्रारब्ध, अभी हमने बताया कि बंदूक से गोली छूटने के बाद आप कितना भी पश्चाताप कर लो, वापस नहीं होती है, बीच में रुकती नहीं है। इसी प्रकार हमारे किए हुए कर्म अपने समय पे फलित होते हैं, चाहे आप कितना भी गंगा स्नान कर लो, चारों धामों की यात्रा कर लो पश्चाताप के रूप में, ठीक है, चाहे कितने पर्वों पर स्नान कर लो, क्या वह कम हो जाएंगे या किए हुए कर्म की दिशा बदल जाएगी? सोचो जरा, नहीं बदलेगी दिशा। आपने किए हैं तो आपके सामने ही फलित होंगे, फल उसका आपको ही मिलेगा, दूसरे को थोड़ी मिलेगा, पड़ोसी को नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेगा। तो साथियों, इस प्रकार से एक छोटा सा मंत्र है, अगर हर व्यक्ति इस बात को समझ ले, और खूब जानता है लेकिन भगवान पे थोपता है, जो कि भगवान किसी के लिए ना अच्छा करता है ना बुरा करता है, कि वह शून्य में निराकार है, इसका करने का कोई साधन नहीं है, वो साधन आपके पास है, शरीर। तो हम यही आप लोगों को बताना चाहते हैं। अभी हम आपको एक मंत्र के बारे में बताना चाहते हैं कि सभी भगवानों को एक किनारे बिठा लो, सभी अपने 33 कोटि देवताओं को एक किनारे बिठा लो। आपका अच्छा जीवन और आपको सम्मान, वैभव, सब कुछ प्राप्त होगा। कैसे? सिर्फ आप प्रकृति के नियमों को जान लें और उन पर अमल करें, तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते पूरे जीवन में। तो प्रकृति का नियम यही है कि आप जो बीज बोओगे उसी वही फलित होगा आपको। आप जो कर्म करेंगे उसी का फल आपको मिलेगा, वह कर्म अच्छा हो आप या बुरा हो। जो आपने वृक्ष लगाया है उसका फल खट्टा हो, मीठा हो, कड़वा हो, जैसे आपके जो बीज बोओगे जैसा उसका गुण होगा वही तो आपके सामने फलित होगा, दूसरा थोड़ी फलित होगा। तो इतनी बात हर व्यक्ति, हर मानव अपने जहन में रखे कि हम जो बीज बोते हैं, प्रकृति का नियम सभी के लिए एक समान है, वही तो फलित उसी जो बीज आप बोगे उसी तो वंशानुगत रूप में आपको वही तो चीज़ मिलेगी आगे, दूसरी थोड़ी मिल जाएगी। तो प्रकृति का नियम जो है कि सारी चीज़ें, अभी हमने बताया था कि काल चक्र के अंदर बंधी हुई हैं। सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो काल चक्र से जो हमें दिखता है पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में, जो काल चक्र से
अलग हो, जुदा हो या परिवर्तन के नियम से अलग हो। तो सारी सृष्टि परिवर्तन के नियम में बंधी हुई है। और पलक झपकते परिवर्तन पूरी सृष्टि का हो रहा है, चाहे वह कठोर से कठोर वस्तु हो या कोमल से कोमल, सभी का परिवर्तन हो रहा है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं, एक छोटा सा ही वीडियो है, इसका टाइटल सिर्फ यही है कि प्रारब्ध क्या है। क्या प्रारब्ध को हम अनुष्ठान के द्वारा, गंगा स्नान के द्वारा, तीर्थों के द्वारा क्या हम अपने प्रारब्ध को कम कर सकते हैं? नहीं। ये बात आपके ऊपर डालते हैं, आप सोचो, क्या कम हो सकता है? बंदूक से छूटी हुई गोली बीच से रोक सकते हैं? जो आपने लक्ष्य तय किया है तो वह तो लक्ष्य पे जाएगी। आपने कार्ड तैयार कर दिया, टिगर दबा दिया, तो वह तो लक्ष्य पे ही जाएगी ना, बीच में नहीं रुकेगी। तो जो आपने पूर्व में जो आपने कार्य किए हैं वो आपके सामने फलित तो होंगे ही होंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये छोटा सा वीडियो ही हमने आप लोगों के लिए बनाया है कि हम जैसा करते हैं वही पाते हैं। हर व्यक्ति हर कर्म को करते समय इतनी बात को ध्यान में रखे, अपने जहन में रखे, तो वही व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वही तो पलट के हमारे पास आएगा। ठीक है, पूर्व का और पूर्व का कुछ नहीं, मतलब इसी जन्म के पूर्व का होता है और पीछे जन्म का कुछ नहीं होता है। इसी जन्म का होता है और इसी जन्म में फलित होता है। ऐसा भी नहीं कि फलित होने रह जाए। ठीक है, जो आप करोगे वो उसको फल प्राप्त करके ही इसी जीवन में करेंगे आप प्राप्त। तो बस हम इतनी ही बात कहना चाहते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना। तो हमारे इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फिर आपकी मर्जी, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। हमें लाइक सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, बस इतना है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय शिव गोरखाधीश, सतनाम आदेश गुरु का।